नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि आज से यानी कि 15 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। माता रानी सभी के घरों में पधारने वाली है। कुछ ही क्षणों में माँ आपके घर में विराजमान होगी। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि में कलश स्थापना करने का भी विशेष महत्व होता है, लेकिन इसके लिए आपको भी इसकी सही विधि का पता होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कलश स्थापना की पूजा विधि के बारे में। कलश स्थापना करना बेहद शुभ माना जाता है। कलश स्थापना करने से घर में पॉजिटिविटी का वास होता है, साथ ही घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। फ्रेंड्स, कलश सामग्री की अगर बात की जाए तो इसमें आपको कलश किसी भी धातु का या मिट्टी का ये कलश हो सकता है। कुछ अक्षत, पात्र में डालने के लिए आपको 2 हल्दी की गांठें, अक्षत, लौंग इलायची, सुपारी और सिक्का चाहिए होगा। साथ ही आपको चाहिए आम के पत्ते और नारियल, नारियल पे बांधने के लिए चुनरी। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कलश स्थापना की सही विधि के बारे में। आप इस तरह से चावल लेकर जमीन पे एक गोला बना लीजिए और अष्टदल कमल बनाने के लिए एक 8 रेखाओं वाला स्टार आपको बनाना है। स्टार बनाने के बाद स्टार की जो ऊपर की भुजाएं हैं उसको ट्रायंगल की शेप यानी कि त्रिभुज की शेप में ऊपर को जोड़ लीजिए। इसके बाद हम एक कलश लेंगे। कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं, किसी भी धातु का ले सकते हैं। साफ सुथरा कलश होना चाहिए। कलश में आप पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद आप इसमें टीका करेंगे। टीका करने के लिए हम इसको रौली, मौली और आपका अष्टगंध ले लेते हैं। अष्टगंध और कुछ अक्षत ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें कलावा बांधेंगे। कलावा बांधने के बाद हम इसमें थोड़ा गंगा जल मिला लेंगे शुद्धिकरण के लिए। गंगा जल पानी को शुद्ध कर देता है। इसके बाद हम इसमें कुछ आम के पत्ते डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको गुच्छे वाले आम के पत्ते अच्छे मिल जाएं तो आप इसको इस प्रकार से डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप पत्तों को एक एक करके तोड़ लीजिए और 5, 7, 9, 11 जो भी पत्ते आपको आसानी से मिल जाएं उन पत्तों को आप कलश में डाल सकते हैं। ध्यान रहे पत्ते साफ सुथरे और धुले हुए होने चाहिए। छेद वाले, कटे फटे या कीड़े लगे हुए पत्ते नहीं होने चाहिए। यदि किसी को आम के पत्ते आसानी से ना मिल पाए तो वे लोग अशोक या पीपल के पत्ते भी कलश में डाल सकते हैं। आम के पत्ते जल्दी सूखते नहीं हैं और आम के पत्ते शुभ माने जाते हैं, इसलिए कलश में अधिकतर आम के पत्ते डाले जाते हैं। अब आप कलश के ऊपर स्वास्तिक का निशान अंकित कीजिए। निशान अंकित करने के लिए आप रोली या कुमकुम ले सकते हैं। हर शुभ कार्य की शुरुआत में स्वास्तिक का निशान अंकित किया जाता है। स्वास्तिक का निशान शुभता का प्रतीक है। ये अति शुभ माना जाता है और इसके फायदे भी होते हैं। इसके फायदे जानने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। फ्रेंड्स, नवरात्रों में कलश स्थापना अति महत्वपूर्ण माना जाता है। कलश में स्वास्तिक का निशान अंकित करने के बाद हम इसमें कुछ सामग्री डालेंगे। कलश खाली नहीं रखा जाता है, तो मैंने ये 2 हल्दी की गांठें, 2 इलायची, 2 लौंग, 1 सुपारी, 1 सिक्का, कुछ अक्षत लिए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये चीज़ें जोड़े में ली हैं। मैंने सिंगल चीज़ें यानी कि अकेली चीज़ें नहीं ली हैं। फ्रेंड्स, आप इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं यदि आपके पास हैं, जैसे कि सर्वौषधि, पंचरत्न, पल्लव और सर्वमात्रिका यानी कि 7 जगहों की मिट्टी। तो फ्रेंड्स, इसमें से आपके पास जो भी चीज़ उपलब्ध हो आप वो चीज़ें कलश में डाल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर नारियल ले रखेंगे। नारियल आपको हमेशा जटा वाला लेना है और खाली नारियल नहीं रखना है। नारियल को वस्त्र स्वरूप आप चुन्नी बांध सकते हैं
कलावा लपेट सकते हैं। आप चुन्नी और कलावा दोनों एक साथ भी बांध सकते हैं और इस प्रकार से आपको जटा ऊपर रख के कलश में स्थापित करनी है। आप देख पा रहे होंगे मेरा कलश बनकर तैयार है। अब हम इसको कलश स्थापना के लिए अष्टदल कमल के ऊपर रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको भी इसी तरह से रखना है। कुछ जगहों पर कलश में अपना पूर्ण पात्र बनाया जाता है। पूर्ण पात्र के लिए आपको एक ढक्कन में कुछ अक्षत लेने हैं या फिर आप गेहूं ले सकते हैं, यानी कि अनाज आपको रखना है। उसको आप पत्तों के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर नारियल रखा जाता है, तो इसे पूर्ण पात्र कहा जाता है। हमारे यहाँ इसी प्रकार से नारियल रखते हैं, तो मैं इसी तरह से नारियल रखने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कलश की स्थापना हो चुकी है। तो ये अभी अधूरी कलश स्थापना है। अभी हम सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए कलश देवता की पूजा शुरू करेंगे। पूजा शुरू करने के लिए आपको इसे अष्टगंध, रौली और अक्षत से तिलक करना है। तिलक करने के बाद वस्त्र स्वरूपी कलश देवता को कलावा अर्पित करना है। कलावा अर्पित करने के बाद धूप दीप दिखानी है। धूप दीप दिखाने के बाद इसे ऋतुफल, मिठाई, जो भी आपके पास भोग उपलब्ध हो, आपको इसको भोग लगाना है। यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करनी है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि कलश के कंठ में आपको कलावा अवश्य बांधना है, इसको तिलक अवश्य करना है, भोग दक्षिणा जरूर अर्पित करनी है। दक्षिणा और भोग अर्पित करते समय आपको कहना है, कलश देवता हमारे घर में सुख समृद्धि का वास बनाए रखना, हमारी पूजा को संपन्न करना। अंत में जब आप आरती करेंगे तो कलश देवता की आरती भी जरूर उतारें। ये पूजा संपन्न तभी मानी जाती है जब हम कलश देवता, माता रानी, गणेश जी, नवग्रह देवता और दुर्गा सप्तशती, साथ ही हवन की आरती कर लें, तो उसके बाद ही पूजा संपन्न मानी जाती है। आरती पूरी होने के बाद आरती को नीचे रखकर आरती के चारों तरफ जल जरूर अर्घ करें। इसे आरती की शांति करना कहा जाता है। और अंत में अपने आप और परिवार सहित, बंधु बांधवों सहित आरती जरूर लें। माता रानी हम सभी का भला करें, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करें, सबके घर में निवास करे, सुख समृद्धि का वास करे। जय माता रानी फ्रेंड्स।